जाओ फ्लैट नंबर C 212 से कार की चाबी मांग कर लाओ। जल्दी आना, रोज इसके चक्कर में लेट हो जाती हूँ। अनुभा अपनी कार के पीछे लगी दूसरी कार को देखकर भुनभुनाई। गार्ड अपनी हंसी रोकता हुआ चला गया। पिछले 6 महीने से वो इन दोनों का तमाशा देखता चला आ रहा है। 1 महीने आगे पीछे ही दोनों ने इस सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया है। तभी से दोनों का हर बात पर झगड़ा मचा रहता है। फ्लैट नंबर 312 में ऊपरी मंजिल पर अनुभा रहती है। सोसाइटी मीटिंग में भी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई देते हैं। सौरभ ने शिकायत की थी कि उसके बाथरूम में लीकेज हो रहा है। इसके लिए उसने प्लम्बर बुलवाया, छुट्टी भी ली और अनुभा को भी बता दिया था कि प्लम्बर आकर ऊपरी मंजिल से उसका बाथरूम से लीकेज चेक करेगा। खर्चा भी वो खुद उठाने को तैयार है। पहले तो कुछ नहीं बोली, मगर जब प्लम्बर आ गया तो अपना फ्लैट बंद कर ऑफिस चली गई। आधा घंटा भी वो रोकने को तैयार नहीं हुई। सौरभ ने सोसाइटी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया तो अनुभा ने उस पर अकेली महिला के घर आना जाना आदमी को भेजने का आरोप लगा दिया। बात बाथरूम के लीकेज से भटक कर नारीवाद स्मिता बढ़ने बलात्कार पर पहुंच गई। ये देख सौरभ दांत किटकिटा कर रह गया। उसका बाथरूम आज तक ठीक नहीं हो सका। अब तो दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ चुका है कि अब समाज से ऐसे काम होना नामुमकिन हो चुका है। इस वसुधा सोसाइटी में शुरू में पार्किंग की समस्या नहीं थी। पूरब और पश्चिम दिशा में बने दोनों गेट से गाड़ियां आ जा सकती थी और दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा भी थी। मगर 5 वर्ष पूर्व से पश्चिम दिशा में बनी नई सोसाइटी वसुधारा के लोगों ने पिछले गेट की सड़क पर अपना दावा ठोक कर पश्चिम गेट को बंद कर ताला लगा दिया। वैसे तो वो सड़क वसुंधरा सोसाइटी ने ही अपनी बिल्डिंग तैयार करते समय बनवाई थी। जैसे जैसे वसुंधरा में परिवार बसने लगे, पार्किंग की जगह कम पड़ने लगी, तो उन्होंने वसुंधरा के पश्चिम गेट को बंद कर उस सड़क का इस्तेमाल पार्किंग के रूप में करना शुरू कर दिया। वसुंधरा सोसाइटी के नए नियम बन गए, जो पहले आओ पहले जाओ पर आधारित थे। किसी की भी पार्किंग की जगह निश्चित न होने पर भी लोगों ने वापसी समझबूझ से एक दूसरे के आगे पीछे गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दिया। जो सुबह देर से जाते थे वे गाड़ी दीवार से लगाकर खड़ी कर देते थे। जिन्हें जल्दी जाना होता वे उसके पीछे खड़ी करते। सभी परिवार 15 साल पहले साल भर के अंतराल में यहाँ आकर बसे थे। सभी के परिवार एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। अगर किसी की गाड़ी आगे पीछे करनी होती तो गार्ड चाबी मांग कर ले जाता। अभी भी कुछ फ्लैट खाली पड़े हैं जिनके मालिक कभी दिखाई नहीं देते। कुछ में किराएदार बदलते रहते हैं। ऐसे किराएदारों के भविष्य में पड़ोसियों के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं जाता था। मगर सौरभ और अनुभा तो इतने फेमस हो गए हैं कि उनकी जोड़ी का नाम तू तू मैं रख दिया गया। आंखें मलता हुआ सौरभ जब पार्किंग में आया तो अनुभा को देखते ही उसका पारा आसमान में चढ़ गया। वह बोला, जब तुम्हें जल्दी जाना था तो अपनी गाड़ी आगे की ओर खड़ी की। कुछ देर बाहर खड़ी कर बाद में पीछे खड़ी करती। मुझे ऑफिस से फोन आया है, इसलिए आज जल्दी निकलना है। अनुभा ने कहा। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, सौरभ ने कहा। तुम तो जैसे राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो। अनुभा की भी तौड़ी चढ़ गई। आज सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया है, अब तो पूरा दिन बर्बाद होने वाला है, कहकर सौरभ ने गाड़ी निकाल कर बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ा कर दी और अनुभा को कोसते हुए अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। मोहिनी अपनी फ्लैट से नित्य ही यह तमाशा देखती रहती है। उसके बच्चे विदेश में बस गए हैं। अपने पति संग दिन भर कितनी बातें करे। उसे तो फोन पर अपनी सहेलियों के संग नमक मिर्च लगाकर सोसाइटी की खबरें फैलाने में जो मजा आता है किसी अन्य पदार्थ में नहीं मिल सकता। उसके पति धीरेन्द्र को
उसकी इन हरकतों पर बड़ा गुस्सा आता है। वे मन महसूस कर रह जाते हैं कि अभी मोहिनी से कुछ कहा तो वो फोन रखकर मेरे संग ही बहसबाजी में जुट जाएगी। सुन कविता, आज फिर सुबह सुबह तू मैं शुरू हो गए। बस हाथापाई रह गई है। गाली गलौज पर तो उतर ही आए हैं। अरे कुछ दिन रोक, फिर वे तुझे एक दूसरे के बाल नोचते भी नजर आएंगे, कहकर कविता हंसी। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मोहिनी खिलखिला उठी। धीरेन्द्र चीर कर उस कमरे से उठकर बाहर चला गया। महीने भर के अंदर ही सौरभ ने गार्ड से अनुभा की कार की चाबी मांगकर लाने को कहा, मगर अनुभा खुद आई। मेरी गाड़ी को गार्ड के हाथों सौंप कर ठुकवाना चाहते हो क्या? आते ही अनुभा उलझ गई। नहीं, गाड़ी को मैं ही बैग कर लगा देता। तुमने आने का कष्ट क्यों किया? सौरभ ने चीर कर कहा। मैं अपनी गाड़ी किसी को छूने भी ना दूं। अनुभा उठलाई। मुझे भी लोगों की गाड़ियां बैग करने का शौक नहीं है। बस सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखकर अपना दिन खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए चाबी मंगाई थी। सौरभ ने भी अपनी भड़ास निकाली। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? कहकर अनुभा कार में सवार हो गई और गाड़ी को बैक करने लगी, खुद जैसे हूर की परी होगी। सौरभ गुस्से से बोला और अपने ऑफिस को निकल गया। ऑफिस में सौरभ का मन ना लगा। बहुत सोच विचार कर उसने प्रिंटर का बटन दबा दिया। अगले दिन पार्किंग में पोस्टर चिपका हुआ था, जिसमें सौरभ ने अपने पूरे महीने ऑफिस से आने जाने की समय तालिका चिपका दी और फोन नंबर लिखकर अपनी गाड़ी दीवार से लगा दी। दूसरे दिन अनुभा ने भी एक पोस्टर चिपका दिया, जिसमें सौरभ को नसीहत देते हुए लिखा था कि किस दिन वह गाड़ी दीवार से लगाकर खड़ी करे और किस दिन उसकी गाड़ी के पीछे। लोग दोनों की पोस्टरबाजी पर खूब हंसते। दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक ओपन करके सुन सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।